स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 3 में ज्योग्राफी। जो हमारी सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज और यूपीएससी 3। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। यहाँ से बहुत से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यूपीएससी एज वेल एज मेंस में, तो आपको ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यूपीएससी में ये भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट सोर्स बताइए अर्थ के बारे में, अर्थ का इंटीरियर के बारे में, तो कुछ इनडायरेक्ट सोर्स। तो आप केवल डायरेक्ट सोर्स को याद रखकर इनडायरेक्ट सोर्स को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से डायरेक्ट सोर्सेज हैं? रॉक्स, माइनिंग एंड वॉल्केनो। मतलब आप दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है ना, केवल वही है डायरेक्ट सोर्स। और जो बाहर से जो भी कुछ हो रहा है, टेम्परेचर या कोई भी घटना, आप मान लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ भी होगा वो इनडायरेक्ट सोर्स में ही आएगा। आपको केवल डायरेक्ट सोर्स याद रखनी है, जिसमें रॉक, माइनिंग और मिनरल जो अंदर से निकल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी के लावा के रूप में निकल रहा है ना, मैग्मा और लावा के रूप में, उसे ही आप इंटीरियर के डायरेक्ट सोर्स मानेंगे। ठीक है। और इनडायरेक्ट सोर्स में आपके पास बहुत सी चीजें आ जाएंगी, टेम्परेचर, डेप्थ, प्रेशर, डेंसिटी, ग्रेविटी, अर्थक्वेक, सारी चीज जो भी आएंगी ना, एक्स वाई जेड बहुत सी चीजें आ जाएंगी, वो सारी इनडायरेक्ट होंगी। डायरेक्ट केवल आपकी तीन होगी जो निकल रहा है पृथ्वी से। इससे आप ध्यान रख दीजिए, मैंने यूपीएससी में ध्यान रखा था ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा ये आता है कि पीवाईक्यू में पृथ्वी की लेयर बताइए कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर है क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में, और उनका नाम क्या है। मैं आपको बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ जो पीवाईक्यू में पूछा गया है। मैं ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दिया, वही पढ़ाता हूँ। ये पीवाईक्यू दोनों चीजें पीवाईक्यू है, ये भी और ये भी। तो इसको कैसे याद रखते हैं, मैं आपको यही बता देता हूँ, क्योंकि मैं और टीचरों की तरह नहीं, खुद ने पढ़ लिया तो बच्चों को नहीं बताऊँ। मैं जो पढ़ा है और जो याद रख सकते हैं लोग बच्चे, मैं वही बताऊंगा। आपको ये तो पता ही होगा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर तीन लेयर होती हैं। ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे एक लेयर, कुल मिला के 5 लेयर होती हैं। 5 लेयर। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? सीएम राजा गोपाल लेहमैन। सीएम राजा गोपाल लेह, सीएम राजा गोपाल ले गए, सीएम राजा गोपाल ले गए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। सी से कोनराड, मोहो, रिपेट, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो, आप इतिहास थोड़ा अपने आप से करिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा दिमाग लगा के। ये होती है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, और इनके बीच में ही होती है लेयर्स। कोई यूपीएससी पूछ लेगा कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी होगी, तो आपको ऑप्शन दे देगा कोलोराड, महू, रिपेट, गुटेनबर्ग। तो आपको करना है महू। क्रस्ट और मेंटल के बीच में महू होती है, महू डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और ऐसे ही पूछ लेगा आपको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कोलोराड होगी। ऐसे ही आपको याद रखना, कोलोराड, महू, रिपेट, गुटेनबर्ग, लीमैन। ठीक है। अब आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए लिख लिख के, कैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और थर्ड पीवाई को आता है कि पृथ्वी में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्रस्ट में होता है सियाल, सीमा, निफे। पर मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक तो बता नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी पर्सनल ट्रिक है, आप खुद से याद रखिए। क्योंकि एक पर्सनल ट्रिक है रिलेटिव को लेके, तो मैं ये थोड़ा डर रहा हूँ आपसे। सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल और आयरन। आयरन भारी था तो कोर में, और एल्यूमिनियम हल्का था तो वो ऊपर क्रस्ट में रह गया। और ये बैलेंस थे, ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्के, तो ये मेंटल में रह गए। ये भी पीवाईक्यू है। सीडीएस में पीवाईक्यू पूछे गए ये तीनों, फर्स्ट पीवाईक्यू, सेकंड पीवाईक्यू, थर्ड। तीनों में जो भी बता पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारे पीवाईक्यू ही हैं। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट
जो यूपीएससी हमेशा सीएससी में पूछती रहती है कि अर्थक्वेक के बारे में, एस वेव, पी वेव एंड थर्ड वेव, उसके बारे में सरफेस वेव हम बताएंगे, ठीक है। एस वेव क्या होती है, पी वेव्स क्या होती हैं, और उनका शैडो जोन क्या होता है, इसका शैडो जोन क्या होता है। तो पी वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, सीधा सीधा, और एस वेव होगी जो ऊपर नीचे ऐसे करके चलेंगी। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स, ये ऑल मीडियम में चलेंगे, क्योंकि हमें धक्का ही तो मारना है, ऐसे याद रखिए, धक्का मारना है, तो कोई भी मीडियम होगा, गैस में भी धक्का मार लेंगे, सॉलिड में भी धक्का मार लेंगे, लिक्विड में भी। और जो ऊपर नीचे चल रही है वो केवल लिक्विड में धक्का मार पाएगी, लिक्विड में नहीं, केवल सॉलिड में ही ऊपर नीचे कर पाएगी, लिक्विड में नहीं, ठीक है। मैं आपको केवल बताने के लिए कर रहा हूँ, आप खुद से ध्यान रखना थोड़ा बहुत, है ना। और शैडो जोन की बात आ जाती है, जिसमें कोई पीआईक्यू में पूछा जाता है कि पी वेव का शैडो जोन क्यू वेव के शैडो जोन से ज्यादा है, ट्रू और फॉल्स। फिर आपको दिमाग में बताना है पी वेव्स का शैडो जोन कितना है, एस वेव का शैडो जोन कितना है। तो मैं आपको बताता हूँ, पी वेव्स होती है ना, जो जो सभी जगह ट्रेवल कर लेती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और पृथ्वी ना जो होती है उसके अंदर जो ये ठोस होती है कोर, उसके आसपास ये लिक्विड होता है, हाँ, उसके ऊपर ये सॉलिड होती है, तो बीच में जो लिक्विड आ गया ना, उसकी वजह से एस वेव को ट्रेवल नहीं कर पाती है इसमें, लिक्विड में एस वेव ट्रेवल नहीं करेगी, तो वो ऐसे ऐसे होके इधर ऊपर से निकल जाएगी नीचे तक, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी, यहाँ पे शैडो जोन बन जाएगा। और पी वेव शुरू होती है, वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक भी आ जाती है, और नीचे कोई कोई सीधी निकल जाएगी पी वेव्स। तो केवल इतना ही शैडो जोन बनेगा पी वेव्स का, थोड़ा सा, ठीक है। पी वेव्स, तो ये पी वेव्स आएंगी 105 तक आ जाएंगी, 105 तक ऐसे, और सीधी सीधी निकलेंगी ना जो, वो 145 से इधर, और इधर भी 145, केवल इतना शैडो जोन बनेगा पी वेव्स में, क्योंकि वो हर जगह ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पे बीच में लिक्विड है ना, यहाँ पे इधर लिक्विड है और बीच में सॉलिड है, तो लिक्विड की वजह से डिफ्रैक्ट होगी थोड़ी सी, तो इधर ना जाके इधर आ जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट होगी। ये नहीं समझना कि पास नहीं कर पा रही, पास तो कर जाएंगी, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा डिफ्रैक्शन तो आ जाएगा, तो डिफ्रैक्शन की वजह से इधर ना जाके इधर आ जाएंगे, तो इधर शैडो जोन बनेगा पी में। और उसके अपोजिट एस वेव में वो तो लिक्विड में ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे, तो इधर इधर लिक्विड है, तो लिक्विड को छोड़ के ऊपर ही ऊपर से निकल गई, इधर तो शैडो जोन बन गया पूरा, तो ऊपर ही मान लीजिए 105 तक ही है ये। और उसके नीचे पूरा शैडो जोन है, इधर भी 105 और पूरा शैडो जोन, ठीक है। पी वेव्स एंड एस वेव, होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे, थोड़ा एनसीईआरटी आप खोलिए तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप एक बार एनसीईआरटी खुद से, अगर आप खुद से देखेंगे ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मेरा मतलब मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। हम लावा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसलिए भी भाई पूछा गया कौन सा लावा गाढ़ा होता है, कौन सा लावा पतला होता है, ठीक है। बेसिक लावा होगा, उसमें सिलिका नहीं होगा, क्योंकि सिलिका की वजह से गाढ़ा हो जाता है, डेंसर, इससे कंपोजिट और कॉल्डेरा बनते हैं, ठीक है। बेसिक और एसिडिक लावा, एसिडिक लावा के बारे में समझिए कि इसमें सिलिका बहुत ज्यादा होगा, सिलिका ज्यादा होगा तो डेंसर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, तो जैसे निकल रहा है लावा, निकल रहा है निकल रहा है, उसके ऊपर ही चढ़ता गया, डेंसर डेंसर डेंसर, फिर ऊपर ऐसे ही बन गया पहाड़ी टाइप। तो ऐसे एसिडिक लावा में पहाड़ी टाइप बन जाएगा, और जो निकलेगा ना, निकल नहीं पाएगा, एकदम से फटेगा फटेगा, तो एकदम से कॉल्डेरा भी फट जाएगा, ऐसा हो ना, ऐसे कॉल्डेरा बन गया अगर ज्यादा तेज फटेगा तो कॉल्डेरा और कंपोजिट, ये होते हैं एसिडिक लावा के, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, ठंड नहीं देता है बहुत तेज, तो फट जाएगा। वैसे ही बेसिक लावा होगा, बहुत ही पतला होगा, तो इससे ना फ्लड बेसिन बनते हैं, जो ओशियन में फ्लड बेसिन होते हैं ना, लंबी लंबी दूरी तक बेसिक लावा, क्योंकि ये पतला होता है तो बह जाएगा जल्दी जल्दी। और इसे सील्ड, मिडरिंग और फ्लड बेसिन, मिडरिंग ओशियन, इस सब बेसिक लावा के रूप है, ऐसा समझ लीजिए। और ये
और मैंने क्लस्टर मेंटल कोर के बारे में आपको बता ही दिया था। उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी वेव जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, पी वेव, एस वेव एंड सरफेस वेव। तो सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो मैंने स्टार्ट नहीं करा। ठीक है। एक बार अब मैंने जो पढ़ा दिया, अब चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 4 उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब केवल इतना पढ़ लीजिए, इतना पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो फर्स्ट ये है पीवाईक्यू, सेकंड ये है पीवाईक्यू, थर्ड ये है पीवाईक्यू, फोर्थ ये है पीवाईक्यू, फिफ्थ ये है पीवाईक्यू। एक 5 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं इसमें। आप इन्हीं पे ध्यान दे दीजिए बस, तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते रहिए तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा चैप्टर 4 के साथ, चैप्टर 4 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप